ये राजकुमार बचपन से ही एक भयंकर बीमारी से पीड़ित था जिसे सब यांगझर कहते थे। इस बीमारी से बचने का सिर्फ एक ही उपाय था, ऐसी लड़की ढूंढना जिसके कंधे पर मेहंदी के फूल जैसा निशान हो और जिसका शरीर शुद्ध यिन यानी खास किस्म की ताकत वाला हो। लेकिन राजकुमार 10 साल से तलाश कर रहा था, फिर भी वह लड़की उसे नहीं मिली। कहा गया था कि अगर वह लड़की नहीं मिली तो राजकुमार 30 साल की उम्र से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। अब उसके 30वें जन्मदिन में केवल 7 दिन बचे थे, इसलिए सब लोग बहुत घबराए हुए थे। एक रात उसने देखा कि महल का एक छोटा सेवक भाग रहा है। राजकुमार ने उसे पकड़ लिया, लेकिन उसी समय उसका झर फिर से भड़क गया। मजबूरी में उसने उसी सेवक को दवा बनाने और दर्द कम करने का आदेश दिया। तभी उसे हैरानी हुई, वह सेवक तो असल में एक लड़की थी जो लड़के का भेष बनाकर महल से भाग रही थी। पहले राजकुमार को लगा कि यह कोई जासूस है और वह उसे मारने वाला था, लेकिन तभी उसने लड़की के कंधे पर वही निशान देखा जिसकी वह 10 साल से तलाश कर रहा था। लड़की भाग निकली, लेकिन राजकुमार ने तुरंत आदेश दिया कि उसकी पूरी जानकारी निकालो। असल में वह लड़की महल की दासी थी। उसने लड़के का भेष इसलिए बनाया था ताकि बाहर जाकर अपने बीमार भाई के लिए पैसे और दवा ला सके। लेकिन जब वह पैसे लेकर वैद्य डॉक्टर के पास पहुंची तो वैद्य ने बताया कि इलाज के सारे पैसे पहले ही किसी ने चुका दिए हैं और साथ में महंगी दवाइयां भी भेजी गई हैं। लड़की हैरान रह गई। तभी वहां राजकुमार खुद आ पहुंचा। लड़की कांपते हुए बोली, आप? राजकुमार बोला, चुप रहो, तुम राजकुमार के सामने हो, घुटनों पर बैठो। सच्चाई जानकर लड़की डर गई और तुरंत घुटनों पर बैठकर सब बता दिया। उसने वादा किया कि जो पैसे उसके भाई की जान बचाने के लिए लगे वह आगे चलकर लौटा देगी। राजकुमार ने ठंडी आवाज में कहा, तुझे छोड़ना मुश्किल नहीं है, लेकिन महल से भागना बड़ी गलती है। तेरी जान की कोई कीमत नहीं, मगर अफसोस, अगर तुझे बचाया तो तेरे भाई और उन डॉक्टरों की जान खतरे में पड़ जाएगी। भाई की जान बचाने के लिए लड़की ने मजबूरी में राजकुमार की बात मान ली और दोनों का विवाह हो गया। अब राजकुमार को केवल उसी लड़की से रिश्ता बनाना था ताकि उसका जहर निकल सके। लेकिन परेशानी ये थी कि ऐसा होते ही लड़की की मौत हो जाती। लड़की सोच रही थी वह तो बस एक साधारण दासी है, फिर इतना बड़ा राजकुमार उसके पीछे क्यों पड़ा है। राजकुमार बोला, मुझे चाहिए तुम्हारा सच्चा दिल। लड़की को लगा कि वह बस औरतबाज है और उसने साफ इनकार कर दिया। राजकुमार ने चेतावनी दी, मैं तुझे सिर्फ 3 दिन देता हूँ, या तो मेरी पत्नी बन जा या फिर तू और तेरा भाई दोनों मर जाओगे। अगले दिन लड़की ने कपड़े समेटे और राजमहल जाने लगी। तभी उसे भाई का पत्र मिला जिसमें लिखा था, राजकुमार ने न सिर्फ अच्छे डॉक्टर दिलवाए बल्कि मेरी पसंद की मिठाइयाँ भी भेजी। ये पढ़कर लड़की को समझ आया कि राजकुमार उतना निर्दयी नहीं है जितना लोग कहते हैं। लेकिन जब वह महल पहुंची तो देखा कि लोग बाहर खड़े होकर राजकुमार को गालियां दे रहे हैं।